शायद अविनाश अभी भी जाग रहा है, तो उसे भी कुछ खाने के लिए बुला लेना चाहिए। कोइंसिडेंटली अविनाश भी उसी टाइम पानी पीने के लिए किचन में आ रहा था। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि नव्या एप्रन पहने खाना बना रही थी। उसे हमेशा से अकेले और कंफर्टेबल लाइफ जीने की आदत थी। उसके घर और लाइफ में एक औरत का सडनली आना एक झुंझलाहट और उसके रूटीन को डिस्टर्ब करने वाला होना चाहिए था, लेकिन इस समय वो अपने दिल में एक अलग ही हलचल महसूस कर रहा था। आरव के असली फादर कैसे होंगे जिन्होंने नव्या जैसी लड़की को रिजेक्ट कर दिया? अविनाश खुद में सोच रहा था। फिर उसे रियलाइज हुआ कि नव्या के साथ उसका रिश्ता सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट था। उसके पास्ट का उससे क्या लेना देना। नव्या ने जैसे ही अविनाश को दरवाजे पर खड़ा देखा, उसके एकदम से डरने से चाकू उसकी उंगली पर लग गया। आउच! नव्या ने धीरे से कहा। उसने अपनी उंगली को देखा तो उससे खून बह रहा था। अविनाश आगे बढ़ा और उसके हाथ को पकड़कर नल के ठंडे पानी की तरफ कर दिया और बोला, तुमने इतना लापरवाह होना कब से सीख लिया? उसने गुस्से में नव्या की तरफ देखा। नव्या ने भी टॉन्ट मारते हुए कहा, मैं लापरवाह? आधी रात हो गई है और तुम बिना आवाज किए मेरे पास आ गए तो चौंक नहीं जाऊंगी मैं? इट्स योर फॉल्ट। इसमें मेरी कोई लापरवाही नहीं है। अविनाश बड़बड़ाया, पर उसने देखा कि खून अब भी बह रहा था, तो वो उसे लिविंग रूम में ले गया और उसे सोफे पर बैठा दिया। फिर उसने नव्या के हाथ के नीचे एक टॉवल रखा और कहा, स्टे राइट देयर, डोंट मूव। फिर वो बगल के कमरे में गया और मेडिकल किट लेकर आया। नव्या गुस्से में थी, लेकिन जब अविनाश उसका हाथ पकड़कर उसके घाव को केयरफुली साफ करने लगा तो उसका गुस्सा एक पल में गायब हो गया। नव्या उसके फेस के एक्सप्रेशंस को ध्यान से देख रही थी। जब अविनाश पूरे कंसंट्रेशन के साथ उसके हाथ पर झुका हुआ था, उस समय अविनाश का फेस उसके फेस के काफी करीब था। घाव को साफ करने के बाद अविनाश ने पट्टी का एक टुकड़ा निकाला और उसे उसकी उंगली पर लपेट दिया। पट्टी बांधते समय उसका हाथ गलती से घाव पर लग गया। नव्या ने दर्द से सिसकते हुए कहा, प्लीज बी मोर जेंटल विद मी, अविनाश। अविनाश एक पल को रुक गया और फिर उसने पेशेंटली घाव पर पट्टी बांधना शुरू कर दिया। मरियम आंटी ने अविनाश और नव्या के हॉल से जाते समय हल्की हलचल सुनी थी। वो उठकर लिविंग रूम के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि उन्होंने नव्या की धीमी आवाज सुनी। मरियम आंटी एकदम से रुक गईं। वो तुरंत दरवाजे से हटकर अपने कमरे में वापस चली गईं। अविनाश ने नव्या की उंगली पर पट्टी बांधकर उसे देखा तो अपनी अनाड़ी कारीगरी को देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। उसकी बांधी हुई पट्टी बहुत अजीब सी लग रही थी। उसने धीरे से कहा, पट्टी बन गई, अगले कुछ दिनों तक इसे गीला मत होने देना। उसे एकदम से याद आया कि पिछली रात ही उसने नव्या के पैर पर पट्टी बांधी थी। तुम पक्का एक्सीडेंट प्रोन हो, ध्यान रखना चाहिए, कल ही एक पट्टी बंधी है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नव्या ने जैसे ही अपना हाथ उठाकर पट्टी को देखा तो अपनी हंसी नहीं रोक सकी, क्योंकि उसकी उंगली पर छोटा सा ही घाव था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी उंगलियां टूट गई हैं, इसलिए उस पर एक बड़ी पट्टी बांधी गई है। पर अविनाश का इस तरह उसकी केयर करना नव्या को बहुत टच कर गया था। उसने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, थैंक यू, लेकिन तुम नहीं आते तो मैं खाना खाकर सो चुकी होती। मुझे अभी बहुत भूख लगी है। अविनाश ने एक नजर नव्या को देखा और मेडिकल किट को रखते हुए नव्या से कहा, तुम यहीं बैठो, मैं आता हूं। नव्या कुछ बोल पाती तब तक अविनाश वहां से निकल गया। नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अविनाश उसे रुकने को कहकर कहां गया था। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।